Today we are going to perform an experiment based on the B Pharma second semester. Today we are going to perform the performance of structural study of organic compound using ball and stick model. मॉडल की हेल्प से हम लोग स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तो व्हाट इज़ द मीथेन, व्हाट इज़ द इथेन, व्हाट इज़ अदर कंपाउंड. तो सी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट थ्योरी ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. यू मस्ट बी नो अबाउट व्हाट इज़ द classification of organic compound. You must be know about hydrocarbons, you must be know about alcohol, aldehyde, ketones, etc. To see what is the classification of organic compound, first of all see the theory. What is the theory? तो कुछ नहीं है इसमें थ्योरी में, आपको क्लासिफिकेशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए. यू मस्ट बी नो अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सी द ब्लैक बोर्ड. द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. Classification. It is classified into two category. Number one is closed chain, and number two is open chain. Open chain is further classified into two category. Number one is aliphatic, and compound having some functional group. Compound with functional group. ठीक. Now we classify the aliphatic. It is classified into two category. Number one is saturated, and number two is unsaturated. Saturated simple example is alkene. What is the alkene? The compound which having carbon single bond. For example, methane, ethane, etc. But in case of unsaturated, it is further classified into two category. Number one is alkene and number two is alkyne. What is alkene? बच्चों क्या होता है alkene? एल्कीन को हम लोग ऐसे कंपाउंड, ऐसे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं जिसमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है. फॉर एग्जांपल इथीन, या इसको एथिलीन भी बोलते हैं. फॉर एग्जांपल इथीन और एथिलीन. इन केस ऑफ एल्काइन द कार्बन हैविंग ट्रिपल बॉन्ड, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp होता है. दिस एग्जांपल इज नोन एज इथाइन. ठीक है. तो इस तरह हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को. एलिफैटिक फर्दर टू पार्ट, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, और इसमें एल्कीन हो गया, इसमें एल्कीन हो गया और एल्काइन हो गया. इसी प्रकार अब ऐसे भी कंपाउंड होते हैं ओपन चेन में जिनमें फंक्शनल ग्रुप वो कंटेन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसको मैं साफ कर देता हूँ. कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप, कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप. तो इसको फर्दर हम क्लासिफाई करेंगे. पहला इसमें आपका एल्कोहल आ सकता है, एल्कोहल. नेक्स्ट आपका कार्बोनिल कंपाउंड में आप हम लोग पढ़ते हैं एल्डिहाइड. बेसिक नॉलेज आपका होना चाहिए इसको करने के लिए, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए. तो ये बेसिक नॉलेज देने की कोशिश की जा रही है और यही सब चीज़ें आप लोग थ्योरी में लिखेंगे. ठीक है. वी मस्ट बी राइट इन द थ्योरी ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक ओपन चेन एंड क्लोज चेन. तो यहाँ पे देखिए कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड हो गया आपका, दूसरा कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड लास्ट में अमाइड. अमाइड भी आपका कार्बोनिल कंपाउंड की कैटेगरी में आता है. ठीक है. और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें ईथर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए एंड आपको ईस्टर के बारे में जानकारी होनी चाहिए. और भी कंपाउंड है इसमें बारे में हम लोग पढ़ते हैं, बट यू मस्ट बी नो अबाउट दिस फॉलोइंग कंपाउंड. ओके. नाउ क्लोज चेन फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी. एरोमेटिक कंपाउंड, और दूसरा जो होगा सेकंड वन इज एलिफैटिक क्लोज चेन कंपाउंड. एलिफैटिक क्लोज चेन कंपाउंड, या इसको हम लोग बोल सकते हैं एलिसाइक्लिक. ठीक है. साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक नहीं होते हैं. एरोमेटिक फर्दर टू कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है. एक होता है बेंजीनॉइड, नंबर टू इज नॉन बेंजीनॉइड. ठीक है बच्चों. और बेंजीनॉइड में बेंजीन के जितने कंपाउंड रहते हैं, बेंजीन लाइक कंपाउंड, फॉर एग्जांपल बेंजीन, टोल्यूइन,
और इसमें जो नॉन बेंजोनॉइड होते हैं इसमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आते हैं, जो कि नेक्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ोगे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जैसे फ्यूरेन आ गया, थायोफीन आ गया, ठीक है, तो उसके इसमें हम लोग पढ़ते हैं। और एलिफेटिक क्लोज चेन में हम लोग पढ़ेंगे जितने भी साइक्लिक कंपाउंड, जैसे फॉर एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन। तो ये बच्चों, ये बेसिक नॉलेज हमने बहुत डिटेल में आपको नहीं बताया, एक आइडिया बता दिया कि आप लोग इसमें क्या करने जा रहे हो। तो मेरा ये कहने का मतलब, जो कि थ्योरी क्लास में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है ऑनलाइन क्लास में, कि व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये पूरी डिटेल में हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ। आप वीडियो भी देख सकते हैं, और जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ने किया उनके नोट्स भी आप लोग ले सकते हैं। तो यू सी दिस ऑल थिंग इन योर गूगल क्लासरूम, वहाँ पे आपको सब दिखेगा। यहाँ पे बेसिक नॉलेज देने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अब हम लोग अपने प्रैक्टिकल पे आते हैं कि हमको करना क्या है आज। तो सी द ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? सिंपल ऑब्जेक्ट आपका है कि आपको परफॉर्म करना है, स्टडी करनी स्ट्रक्चर का विद द हेल्प ऑफ बॉल एंड स्टिक मॉडल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मॉडल है, अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, लैब टेक्नीशियन है अनित मौर्य जी, उन्होंने सारे अरेंजमेंट यहाँ पे किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें देख रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा, 12th क्लास में भी देखा होगा, दीज आर द मॉडल। तो इसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे, यहाँ ब्लैक बोर्ड पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एटम्स के नाम लिखे हुए हैं जो कि बेसिक एलिमेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? द कंपाउंड विच मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। मेन होता है ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन, और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेनली इसी को देखा जाता है। जितने एल्डिहाइड का एग्जांपल देखिए, एल्कीन का देखिए, एल्काइन का देखिए, या कार्बोक्सिलिक एसिड आप देखते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, ईस्टर, तो उसमें आप ये 3 चीज़ें दिखती हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। इसके अलावा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड या नाइट्रोजन वाले कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल एमीन। एमीन जो होता है उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, ठीक है। और थायो वाले कंपाउंड जिसमें सल्फर होते हैं, ठीक है, जो थायोफीन वगैरह में सल्फर होते हैं। क्लोरीन में एल्किल हाइलाइट के जो कंपाउंड होते हैं, फॉर एग्जांपल मिथाइल क्लोराइड, उसमें आपको क्लोरीन देखने को मिलता है। तो मॉडल की स्टडी करते समय आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा बॉल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है वाइट कलर को रिप्रेजेंट करता है, कार्बन, जो ब्लैक बॉल होगा वो कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, जो ब्लू होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड टू N, नाइट्रोजन। रेड कलर की बॉल ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है, येलो कलर की बॉल सल्फर को रिप्रेजेंट करता है, ऑरेंज कलर की बॉल फॉस्फोरस को रिप्रेजेंट करता है, एंड ग्रीन कलर का जो बॉल होता है आपका क्लोरीन को रिप्रेजेंट करता है, और लाइट ब्लू जो होता है आपको फ्लोरीन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आपको याद कर लेना है। अगर नहीं भी याद होता है तो आप 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट तो ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन वाइट कलर, कार्बन ब्लैक, नाइट्रोजन ब्लू एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन नहीं भी याद है तो ऑक्सीजन आपको याद होना चाहिए रेड कलर का। मैं दिखाऊंगा एक एक करके आप लोगों को। तो आप कहीं दो देख रहे हो ना, इसमें हाइड्रोजन की वैलेंसी फिक्स होती है, 1 होती है। तो दिस इज बॉन्ड एंड दिस इज बॉल रिप्रेजेंटेड हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है कार्बन और ब्लैक। ये जो ब्लैक बॉल है आपका, ब्लैक बॉल आपको दिखाई देगा, दिस वन ब्लैक, इसमें वैलेंसी आप देखेंगे 4 है, 4 इसमें आपको होल दिखाई देंगे। तो दीज ब्लैक बॉल रिप्रेजेंटेड कार्बन। अब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे। रेड कलर के बॉल को देखिए, ये ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करेगा, रेड कलर की जो बॉल है, ठीक है। यहाँ आप देखिए, दिस रेड कलर बॉल रिप्रेजेंटेड टू ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यू मस्ट बी नो दिस वन इज हाइड्रोजन, दिस वन इज ब्लैक कलर इज कार्बन, और दिस रेड कलर इज ऑक्सीजन। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि आपका जो लाइट ब्लू कलर का है वो फ्लोरीन है, ठीक है। ग्रीन कलर नोन एज क्लोरीन को रिप्रेजेंट करता है, और जो फॉस्फोरस है ऑरेंज कलर की बॉल जो है वो फॉस्फोरस को रिप्रेजेंट करेगा, एंड सल्फर इज रिप्रेजेंटेड टू येलो कलर बॉल। जो येलो कलर की बॉल है वो सल्फर को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको ये तो बात बिल्कुल याद रहना चाहिए। वो तो आपको रेफरेंस बुक में लिखा ही रहता है, उसको देख करके भी आप स्टडी कर सकते हैं। बट ये 3 चीज़ें आपको पता होना चाहिए, दिस वाइट कलर हाइड्रोजन, दिस ब्लैक कलर क्या कार्बन, और दिस वन इज ऑक्सीजन, ठीक है। रेड कलर ऑक्सीजन, ब्लैक कलर कार्बन एंड वाइट कलर क्या बताइए? हाइड्रोजन, ठीक है, ओके। नाउ अब तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि दिस एलिमेंट्स which ball represented which element, means white, hydrogen, black,
कार्बन, ब्लू नाइट्रोजन, रेड ऑक्सीजन एंड येलो सल्फर, ऑरेंज फास्फोरस, ग्रीन क्लोरीन एंड लाइट ब्लू फ्लोरीन। अब हम कुछ स्ट्रक्चर बना के समझने की कोशिश करेंगे कि इस मॉडल से कैसे हम लोग कुछ बनाएंगे। तो एग्जांपल सिंपल एग्जांपल लेंगे, फिर नेक्स्ट टर्न पे हम लोग, या आप लोग आते हो कोविड में आप आ नहीं पा रहे हो, जब आप कॉलेज में आओगे तो और भी एग्जांपल लेंगे। सिंपल एग्जांपल समझिए जिससे कि आपको वीडियो में समझ में आ जाए, ठीक है। तो पहला एग्जांपल हम लोग लेंगे मीथेन का, CH4 का एग्जांपल लेंगे मीथेन। तो मीथेन में वी नो दैट मीथेन क्या है आपका, मीथेन आपका हाइड्रोकार्बन है, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसकी जो कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 होता है, और इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल। अब बॉन्ड एंगल, इसका बॉन्ड एंगल आपका क्या होगा, 109 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट CH4, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कार्बन, ये कार्बन आपका हो गया, मीन्स कार्बन, और इसे 4 हाइड्रोजन होते हैं, और सबके बीच में जो बॉन्ड एंगल होती है 109 का होता है। अब इसी बेसिस पे हम लोगों को आपको सेलेक्ट करना है कार्बन, क्योंकि हमारे पास ढेर सारे कार्बन है, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आप यहाँ पे देखिए हमारे पास ढेर सारे कार्बन है, तो हमको ऐसे कार्बन चूज़ करना है जिसमें आपका क्लियर कट आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाए, ठीक है। तो हमने ऐसे कार्बन में को चूज़ किया जिसमें जो आपका जो होल है वो इक्वल डिस्टेंस पे है। तो दिस इज़ कार्बन और दिस वन इज़ हाइड्रोजन। तो इसको आप लोग इसमें फंसा दीजिए, इस तरह हमने इसमें लगा दिया सारे हाइड्रोजन को। तो बच्चों आप देखिए टेट्राहेड्रल, ये 3D स्ट्रक्चर है आपका मीथेन का। दिस ब्लैक कलर इज कार्बन, दिस वाइट बॉल रिप्रेजेंटेड द हाइड्रोजन, और दिस बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देखोगे चारों तरफ एक जैसा है, कैसे भी मैं रख दूं एक ही जैसा दिखेगा ये, ठीक है। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। नेक्स्ट दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, एथिलीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। हम लोग अब स्ट्रक्चर नेक्स्ट है एथिलीन का स्ट्रक्चर। कैसा होता है, एसिटिलीन का फार्मूला होता है आपका C2H2। स्ट्रक्चर देखोगे तो CH2 डबल बॉन्ड एसिटिलीन बना रहे हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज sp, और बॉन्ड एंगल इसका क्या होगा, बॉन्ड एंगल आपका ये होगा आपका 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसमें एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं, ठीक है। एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं, और एक हाइड्रोजन इसमें अटैच होता है सिंगल बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। अब इसको ध्यान में रख करके हम लोग मॉडल में ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर होता कैसा है। ये तो ब्लैक बोर्ड पे आपका 2D स्ट्रक्चर शो होगा, लेकिन जब हम मॉडल बनाएंगे तो 3D स्ट्रक्चर आपका बनेगा। नाउ सी द स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टुक अ कार्बन एंड कार्बन हैविंग वैलेंसी sp, तो हमको ऐसे चूज़ करना है जिसमें कि आपका 4 होल हो और एक ऐसा इक्विवेलेंट बॉन्ड बनना चाहिए, ठीक है। तो आप कार्बन लोगे और इसमें एक सिंगल बॉन्ड लगाओगे। ये हमने सिंगल बॉन्ड इसमें, आप देखिएगा कि सब एक ही जैसे लेना है, नहीं तो फिर बन नहीं पाएगा, क्योंकि बॉन्ड सब एक ही इक्वल लेंथ के होते हैं, अलग अलग लेंथ के नहीं होते हैं। ये बच्चों बन गया आपका। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन का स्ट्रक्चर बन गया, या इथाइन बोल सकते हैं इसको, इथाइन एसिटिलीन और इथाइन। दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिलीन और इथाइन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, एल्कोहल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, मेथनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं कैसा होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट द मेथनॉल। What is the formula of methanol? CH3OH,
इसमें OH आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दिस इज नोन एज मेथनॉल या मिथाइल एल्कोहल, इसको हम लोग बोलेंगे मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। अब यहाँ पे देखो इसमें भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो आपको क्या चूज़ करना पड़ेगा, ऐसा कार्बन चूज़ करना पड़ेगा जिसमें इक्वल डिस्टेंस पे होल हो, ठीक है ना। उसके बाद ऑक्सीजन चूज़ करना पड़ेगा और हाइड्रोजन। कलर आपको पता है कि कार्बन का कलर आपको ब्लैक कलर का बॉल लेना है, उसके बाद ऑक्सीजन का कलर लेना है, रेड कलर का बॉल लेना है, और हाइड्रोजन का जो लेना है आपका वाइट कलर का बॉल लेना है, ठीक है। और बॉन्ड आप हर जगह देख रहे हो सिग्मा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड आपको चूज़ करना पड़ेगा। नाउ वी prepared a model of what? Methanol. So see here, we took carbon, a black color, we took oxygen, just a wait, इसमें पहले आप इसकी पूरी कर लीजिए कार्बन की वैलेंसी। अब इसमें हम लगाएंगे एक सिंगल बॉन्ड, हमको चाहिए सिंगल बॉन्ड, ये वाला बड़ा वाला होगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड हमने लिया और इसमें हमने ऑक्सीजन अटैच किया, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है इसमें जो बॉन्ड तो दिखा रहा है इसकी वैलेंसी 2 होती है, लेकिन इसके पास 2 एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि क्या करता है कि कार्बन के जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिपेल करता है, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल छोटा हो जाता है, 180 का नहीं होता है। अब जैसे ड्रॉ करोगे वैसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेथनॉल, OH ग्रुप, दिस वन इज OH, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये OH है, और दिस इज मिथाइल ग्रुप CH3 मिथाइल ग्रुप। दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? मेथनॉल। मेथनॉल एक तरह का एल्कोहल होता है, सिंपल एल्कोहल है, आपको पता है, ठीक है। जहरीला होता है, पॉइजनस होता है, ठीक है। थर्ड वन हम लोग देखेंगे, थर्ड नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट एक हम एल्डिहाइड बनाएंगे, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड को हम लोग देखेंगे मॉडल की हेल्प से, कि मॉडल से देख करके समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ विल वी प्रिपेयर द मॉडल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करेंगे बच्चों, तो इसका आता है मेथेनल इसका नाम होता है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। अब फार्मूला इसका होता है HCHO, और इसका स्ट्रक्चर होता है HHC_O, ठीक है बच्चों। तो दिस कार्बन इज हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको ऐसा कार्बन चूज़ करना है जिसमें 2 होल एक साथ हों और 2 होल अलग अलग डायरेक्शन में हो। तो हमने एक ऑक्सीजन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमने एक कार्बन चूज़ किया, एक ऑक्सीजन चूज़ किया, और इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और ऑक्सीजन के बीच में आपका कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड आपको चूज़ करना पड़ेगा। ये मतलब सबसे छोटा वाला ट्रिपल बॉन्ड है, ये वाला चूज़ करना पड़ेगा, दिस वन, ठीक है। या सबसे जो बड़ा होता है ना, सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो नाउ वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। तो पहले आप हाइड्रोजन को आप इंसर्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक कार्बन, देन इंसर्ट दी हाइड्रोजन, देन वी insert these 2 double bond, and finally oxygen which are red in color। बहुत आसान है। तो this one is structure of formaldehyde। तो नाउ इस बेसिस पे आप लोग इस मॉडल को प्रिपेयर कर सकते हैं, नए नए स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि वाकई में होता कैसा है, ठीक है। क्योंकि हम लोग ब्लैक बोर्ड पे बनाते हैं तो वो 2D स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्लियर नहीं होता है कि बॉन्ड कैसा बन रहा है, स्ट्रक्चर आपका कैसा है, टेट्राहेड्रल है, ट्राइगोनल है, बाइपिरामिडल है और लीनियर है। तो आप इस मॉडल की हेल्प से आप समझ सकते हो, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग देखेंगे कुछ और। तो आज के लिए इतना बहुत है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।